प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में अभी तक हमने प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 1 और 2 हल कर दिया है। आप उसे ओम ए टू जेड क्लासेस पर देख सकते हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही इजी है और आसान है और पेपर में अधिकांश आता भी है। तो प्रश्न संख्या इस तरह है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टाइन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में हमें चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें साइन ए बराबर 3/4 दिया है, यानी 2 भुजा का अनुपात दिया है और कास ए और टैन ए का मान पूछा जा रहा है। यदि क्योंकि साइन ए, कास ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए कोई भी मान पूछे, यदि हमें 2 भुजा में अनुपात पता है तो हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना ली है। यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं। ये मान लीजिए ए है और ये बी और सी, यानी ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो ये कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और कोण ए के सामने की भुजा बी सी लंब और ए बी आधार है। हमें दिया है, लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर 3/4, ये दिया है। तो यहाँ से भुजाओं में अनुपात जाने, साइन ए यानी थीटा के सामने की भुजा लंब और लंब बटा कर्ण, यानी ये कर्ण है ए सी, तो ये 3 होगा और कर्ण 4 होगा। हम त्रिभुज के यानी त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं जब हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा मालूम हो। तो हम ए बी भुजा का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो आप जाने कि यहाँ से लाल बटा कक्का, ये ट्रिक है। यहाँ से पहला अनुपात होता है लंब बटा कर्ण और दूसरा आधार बटा कर्ण यानी कास थीटा, और फिर टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ से ये लंब है और ये आधार है। तीसरी भुजा हमें निकालना है, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण वर्ग बराबर होता है, यानी कर्ण हमारा ए सी स्क्वायर प्लस आधार वर्ग अर्थात ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग अर्थात लंब वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का मान है 4, 4 का वर्ग बराबर ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 3 का वर्ग। अब यहाँ से सरल कर लें, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, 4 चौक 16 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9। यहाँ से अंक को एक तरफ कर लें, 16 - 9, क्योंकि प्लस है बराबर किधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ से 16 में से 9 घटाएं तो हो जाएगा 7 बराबर ए बी स्क्वायर। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा
अंडर रूट, जब स्क्वायर लगा है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि हमें ए बी का मान चाहिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा √7। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7। अब त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात मालूम कर सकते हैं, तो हमें ज्ञात करना है tan A। अब नाउ पहला हमें ज्ञात करना है cos A। तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी sin A बराबर लंब बटा कर्ण और cos A बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार है AB और कर्ण है AC। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा AC बराबर हो जाएगा, AB का मान है √7 और AC का मान है 4। तो cos A बराबर आया √7 बटा 4। एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है tan A, चूँकि tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब है BC और आधार है AB। तो यहाँ से BC का मान है 3 और AB का मान है √7। तो tan A बराबर आ गया 3 बटा √7। तो इस तरह से हम दो त्रिकोणमितीय मान निकाल लें। यदि और भी पूछा जाता यानी सेक कोसेक तो उसे भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। तो जो अनुपात पूछा गया उसका मान निकल आया। यदि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।